हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। देखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में हम लोग चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारा चैप्टर है उसमें हम लोग उसके एक्सरसाइज को क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। उसी में आगे हम लोगों को पढ़ना है। आज का टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बेसिकली क्या होता है, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको बताने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। तो चलिए पहले उस बात को समझ लेते हैं, तब इस टॉपिक पे मैं आऊँगा तो अच्छा रहेगा। देखिएगा, आप आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 क्लास 10 सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। इतना बात क्लियर है, इतना बात जान गए हैं तो आपके सामने बोर्ड पे देखिएगा, मैं समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप 100% आप इस आज के बाद से आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। ये मेरा वादा रहा। तो देखिएगा, मुझे सिर्फ एक ही बात आप लोगों से कहना है कि वीडियो में बने रहिएगा, जो कह रहा हूँ सुनते रहिए सिर्फ, ठीक है। देखिएगा, आपके सामने एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 लिखा है। तो ये बेसिकली आपसे कोई पूछेगा कि क्या है, तो आप आसानी से बता देंगे कि यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इतना बात क्लियर है। तो क्लास 10 में हम लोगों को क्लास 10 में बेसिकली क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट में, और बाई मतलब सबका 2a होता है नीचे, ठीक है ना। सबके बटे 2a। फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10 लेवल पे क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ेंगे। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ेंगे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है, तो x इज इक्वल टू माइनस बी, हमारे साथ याद कीजिएगा, माइनस बी प्लस माइनस करनी में रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यही क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। इतना बात क्लियर है। अब तुम लोग के दिमाग में आएगा कि सर ये बताइए कि क्वाड्रेटिक फार्मूला ये बता दिए और हम लोगों ने याद भी कर लिया, लेकिन इसका यूज क्या है, इसका यूज क्या है। तो मैं बताऊंगा कि जैसे आप क्लास 9th के लेवल पे आप जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए ये मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए समझाने के लिए, मैं बता रहा हूँ। इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला पे आऊंगा, उससे पहले एग्जाम्पल लेकर आया हूँ। मैं समझाना चाहता हूँ कि क्लास 9th के लेवल पे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहता था, तो आप उसको कैसे सॉल्व करते थे। तो एक मेथड हुआ करता था, स्प्लिट द मिडिल टर्म। उसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करके और वहां से क्या करते थे, उसका फैक्टर लाते थे। फैक्टर से आप क्या लाते थे, एक्स की वैल्यू लाते थे, ठीक है ना। तो एक्स की वैल्यू बेसिकली क्या है, रूट है। किसका रूट है बताइए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, रूट है। समझ में आया। तो क्लास 10 लेवल पे बेसिकली हम लोगों को क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला पर सेम यही क्वेश्चन रहेगा। उसको इस फार्मूला पे क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू रख के और आसानी से मैं उसके रूट्स निकाल सकता हूँ। क्लियर है ना। ये आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये वाली मेथड स्प्लिट द मिडिल टर्म। इतना बात क्लियर है, इतना बात क्लियर है ना। तो देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। उसका एग्जाम्पल मैंने ले लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और इसका कंपेयर कराइएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, कुछ नहीं तो 1 है। तो बताइए ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। इतना बात क्लियर है ना, इतना बात क्लियर है। तो इस सारे वैल्यू को इस फार्मूला में रखिएगा। तो देखिए क्या होता है फार्मूला, माइनस बी। तो माइनस तो क्या होता है, फार्मूला में होता है, तो माइनस बी का वैल्यू देखिएगा 4 है और प्लस माइनस फार्मूला में है। क्लियर है ना। और उसके बाद से क्या है, रूट में, सारी चीजें रूट में है तो रूट बना लीजिएगा। उसके बाद से बी स्क्वायर मतलब बी का मतलब 4 स्क्वायर। क्लियर है। और फार्मूला में माइनस है तो माइनस लिखिएगा, 4 फार्मूला में है 4 लिखिएगा। ए कहाँ से लिखेंगे, इस कंपेयर कराएं वहां से वैल्यू लिखेंगे, तो यहाँ से ए लिख देंगे और फिर से सी की वैल्यू यहाँ से आप 4 लिख देंगे। और पूरे का क्या चल रहा है अपन 2a, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है। इतना बात क्लियर है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। देखिएगा, हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, ध्यान समझना। ये आपका क्या है, -4 है, ये प्लस माइनस। अब देखना, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा बताना। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। और 4 जा कितना होता है, 16 होता है। और ये चल रहा है पूरे पर रूट, और 2 इंटू 1 इंटू 2, ठीक है। और -4 प्लस माइनस, ये 16 में से -16 जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 0, और 0 का रूट करेंगे ना तो ये 0 ही हो जाएगा। क्लियर है। और बाई 2, ठीक है।
इतना बात क्लियर है, समझ में आया। अब देखिएगा ये -4 एक बार प्लस के साथ 0 ले लीजिएगा 0/2 और एक बार माइनस के साथ ले लीजिएगा 0/2। बताइएगा सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, बताना। इसकी वैल्यू आ जाएगी -2 और यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी -2। तो बेसिकली ये देखिएगा ये जो वैल्यू आई है -2, ये जो वैल्यू आई है -2, ये बेसिकली क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट। तो देखिएगा जब आप स्प्लिट द मिडिल टर्म वाला मेथड कर रहे थे तब भी आपका क्या आया है, -2 आया है, और एक वैल्यू -2 और दूसरा वैल्यू -2, और आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व किए हैं उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो फिर से वही वैल्यू आई है क्या, -2 और -2, मतलब 2 वैल्यू आ गई। इतना बात क्लियर है। तो क्लास 10 लेवल पे हम लोगों को क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करना है। इतना बात क्लियर है ना। इसी से रिलेटेड पूरा एक चैप्टर है, उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके। वहाँ मिडिल टर्म, स्प्लिट द मिडिल टर्म का यूज नहीं किया जाएगा। इतना बात क्लियर है। अब हम आप लोगों से एक बात, अच्छी बात बताएंगे। क्या अच्छी बात बताएंगे, ये बताइए जो इसके रूट आ रहे हैं, देखिएगा यहाँ पर भी x = -2, x = -2, ये रूट आ रहे हैं, स्प्लिट द मिडिल टर्म करने पे आ रहा है ना, ये वाली चीजें, या आप क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज कर रहे हैं तब आ रहा है ना। क्या ऐसा कोई मेथड है क्लास 10 लेवल पे जो हम पहले से जान जाए, प्रिडिक्ट कर लें? क्या प्रिडिक्ट कर लें, रूट को प्रिडिक्ट कर लें? क्या ऐसा मेथड है क्लास 10 लेवल पे? तो मैं कहूँगा जी बिल्कुल है। तो आप कहेंगे सर बताइए जल्दी, मैं जानना चाहता हूँ कि रूट्स कैसे निकलते हैं, पहले से मैं कैसे प्रिडिक्ट करता हूँ, कर पाऊंगा कि इसके रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे कि रियल और इक्वल होंगे, या रियल अनइक्वल होंगे, या क्या होंगे, इसका कह सकते हैं कि इमेजिनरी होंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको बताऊंगा कि चलिए बिना देर किए मैं भी आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छी बात है, तो मैं भी बहुत ही एक्साइटेड हूँ आप लोगों को बताने के लिए। तो चलिए बताना स्टार्ट करते हैं मैं आपको। तो देखिएगा मैं आगे की बात बताना चालू करता हूँ। आगे की बात है आपका नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिएगा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं बताने जा रहा हूँ उसी का नाम है क्या, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब रूट्स का नेचर हम लोग जानेंगे को कैसा है पहले से, बिना सॉल्व किए हुए, ठीक है। तो बिना सॉल्व किए हुए रूट्स का नेचर कैसे जानेंगे, तो बेसिकली इससे जानेंगे। कैसे, जो ये रूट के अंदर चीजें है ना, बेसिकली हम इसी से हम लोग जान जाएंगे। मतलब b² - 4ac को, इसी को हम क्या करेंगे, इसी में b² a और c की वैल्यू पुट करेंगे तो हम जान जाएंगे कि इसका नेचर कैसा, इस रूट्स का नेचर कैसा होगा। तो देखिएगा b² - 4ac को, इसका नाम होता है, क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। क्या नाम होता है, डिस्क्रिमिनेंट। और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग डी भी कहते हैं। तो कहीं भी डी लिखेंगे तो समझ लीजिएगा कि किसकी बात कर रहे हैं हम b² - 4ac की बात कर रहे हैं। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, डिस्क्रिमिनेंट की बात कर रहा हूँ। इतना बात क्लियर है ना, इतना बात समझे होंगे। इतना बात समझे हैं तो देखिएगा कुछ कंडीशन होता है, इस डी का कुछ कंडीशन होता है, वही नेचर ऑफ रूट्स को डिसाइड करता है। मतलब पहला कंडीशन क्या होगा बताइएगा, पहला कंडीशन होगा कि अगर जीरो से डी, मतलब डिस्क्रिमिनेंट, आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से बड़ा होगा, ठीक है ना, तो रियल और अनइक्वल आएगा, ठीक है ना। उसके रूट्स क्या आएंगे, रियल और अनइक्वल आएंगे, ठीक है। और अगर d = 0 होगा, d = 0, तो उसके रूट्स कैसे आएंगे, उसके रूट्स का नेचर कैसा आएगा, रियल एंड इक्वल आएगा। अगर d जो होगा 0 से छोटा होगा ना, तो नो रियल रूट्स आएंगे। क्लियर है ना। तो ये पहले से आपको मालूम हो जाएगा, उसके बाद से आप क्या करेंगे, आसानी से उसके रूट्स निकाल सकेंगे। इतना बात क्लियर है ना। तो चलिएगा आगे की बात मैं समझाता हूँ। इसी बात को मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए एक बात को समझिएगा, इसी बात को मैं क्वेश्चन लेके समझाऊंगा ना, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन और ये सारी चीजें मैं आपको इक्वेट करके बताऊंगा, ठीक है ना। आपको इवेलुएट करके बताता रहूंगा कि देखिएगा ये 0 से बड़ा आ गया है तो रियल और अनइक्वल होगा, 0 की इक्वल आ गया है तो बताऊंगा डी की वैल्यू, ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करना चालू करते हैं। तो देखिएगा क्लास 10 लेवल पर एक्सरसाइज 4.3 में पहला क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं हम लोगों का नियम यही होता है कि क्वेश्चन को पहले अच्छे से क्या किया जाता है, पहले रीड किया जाता है, ठीक है। रीड करने के बाद से हम लोग देखेंगे कि आगे क्या करना है। इतना बात सही है ना। तो चलिएगा क्वेश्चन को रीड करिए।
तो देखिएगा हम लोग रीड करना चालू करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। बात को समझिएगा, देखिएगा मैं क्या कह रहा हूं। कह रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। कह रहा है कि पहले तक काम करिए कि आप नेचर ऑफ रूट्स को फाइंड आउट कर लीजिए। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है आपके सामने, इतना बात क्लियर है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और उसका रूट्स हम लोगों को मालूम चल जाता है, उसका नेचर मालूम चल जाता है, अगर रियल होगा ना, तो अगर रियल होगा रियल, तो आगे क्या करना है, आगे हम लोगों को उसको सॉल्व करना है। मतलब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करके, और उस नेचर ऑफ रूट्स जो पहले जान चुके हैं को क्या आएगा, रियल आएगा, रियल अनइक्वल आएगा, रियल इक्वल आएगा, है ना, उसको आपको क्या करना है, उसको सामने लेकर रिप्रेजेंट करना है। इतना बात क्लियर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, तो आप जानते हैं कि हम लोगों को करने का तरीका, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं बताइएगा, सॉल्यूशन लिखते हैं, और सॉल्यूशन लिखने के बाद से क्वेश्चन लिखते हैं। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे आपका सॉल्यूशन। क्लियर, सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यही आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले नेचर ऑफ रूट्स मालूम करने के लिए क्या किया जाता है, इसके ए और बी और सी की वैल्यू मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। तो ए और बी और सी की वैल्यू कैसे मालूम होगा, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड इक्वेशन से क्या किया जाएगा, कंपेयर। तो करा दीजिएगा। तो क्या होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन, x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यही होता है ना। अब बताइए कंपेयर कराइए। तो कंपेयर कराएंगे तो देखिएगा ए की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 2, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी -3, और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। ए बी सी की वैल्यू आ गई। इतना बात क्लियर है। अब बताइएगा नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए कौन सा हम लोगों का तरीका निकालना होता है। तो बताइएगा नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए कौन सा तरीका होता है। तो यही तरीका होता है ना, b² माइनस 4ac को देखते हैं। अगर ये मालूम चल जाता है तो ये पूरा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर मालूम चल जाता है, ठीक है। तो d इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बताना, b² माइनस 4ac, ठीक है ना। तो b² माइनस 4ac d इज इक्वल टू यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो d इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, b² माइनस 4ac, ठीक। अब देखिएगा अगला प्रोसेस क्या होगा। तो जानते हैं कि ए बी सी की वैल्यू क्या करना है, इसमें पुट कर देना है। तो बताइएगा बी का वैल्यू क्या है -3, तो -3 का स्क्वायर -4, और ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है, और सी की वैल्यू क्या है 5। इसको सॉल्व करिएगा। बताइएगा -3 का स्क्वायर क्या होता है 9, माइनस ये कितना होता है बताइएगा, 4 2 जा 8, और 8 5 जा 40, ठीक है। इतना बात क्लियर है। अब जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो बताइएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -31। बताइए, बात को समझिएगा। अब देखिएगा जो आपका d है ना, देखिएगा d इज इक्वल टू क्या आया है बताना, d इज इक्वल टू क्या है, बात को समझना। d इज इक्वल टू क्या है -31। कंडीशन क्या होता है आपके सामने, मैं कंडीशन लिखता हूँ, तीनों कंडीशन लिखता हूँ। शुरुआत है अभी, अच्छे समझ लीजिएगा, ठीक है ना। हम लोगों को तेजी नहीं है, कंसेप्ट सीखने का हम लोगों को क्या करना चाहिए, फोकस होना चाहिए, है ना। कंसेप्ट सीख जाओगे ना तो कभी भी काम करेगा। तो देखो क्या होता था चेक करने का, d इक्वल टू 31 आया है। तो बताओ कंडीशन क्या होता था। तो पहला कंडीशन क्या होता था, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखना। पहला कंडीशन क्या होता था, जब d बड़ा होगा 0 से, जब d बड़ा होगा 0 से, तो बताना जब d बड़ा होगा 0 से, तो बताना क्या आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा आपका रियल, इसके रूट्स क्या आएंगे, रियल और अनइक्वल आएंगे, अनइक्वल, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या था, दूसरा कंडीशन जब d बराबर इज इक्वल टू 0 होगा, मतलब d इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे रियल और इक्वल रूट्स आएंगे, ठीक है। इसके नेचर क्या होंगे, रियल और इक्वल। उसके बाद से तीसरा क्या था बताना, जब d क्या होगा, छोटा होगा 0 से, तब क्या होगा, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, ठीक है। यही कंडीशन था ना, देख सकते हैं आप यहाँ पीछे, यही कंडीशन था ना आपका, नो रियल रूट्स
जब डी इक्वल टू जीरो इक्वल टू था तो रियल एंड इक्वल था, जब डी बड़ा था जीरो से तो रियल और अनइक्वल था, इतना ही था ना। तो इसका इस्तेमाल हम लोग देखिएगा, अब कंपेयर कराते हैं, बात को समझिएगा। ये बताइए कि डी बताना, डी जीरो से बड़ा है यहाँ पे, बताना डी इक्वल टू क्या है 31, बताओ ये तुम्हारा 31 जीरो से बड़ा है, तुम कहोगे नहीं सर जीरो से छोटा है ये, इसका मतलब ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, फुलफिल नहीं करेगी पहला, ठीक है, ये वाली कंडीशन क्या करेगी, फुलफिल नहीं करेगी पहला। इतना बात क्लियर है। अब देखिएगा दूसरा कंडीशन को हम लोग चेक करेंगे। ये बताइए डी इज इक्वल टू यहाँ 31 है, क्या ये डी इज इक्वल टू जीरो के बराबर है, मतलब डी की वैल्यू -31 आया है, यहाँ है जीरो, तो ये भी कंडीशन क्या हो जाएगा, फुलफिल नहीं करेगा। तीसरा देखिएगा डी क्या है, जीरो से छोटा है ना यहाँ पे, क्योंकि जीरो क्या होगा -31 से क्या होगा, बड़ा होगा, इसका मतलब ये तीसरा कंडीशन यहाँ फुलफिल होगा। तो बताइए इसके लिए क्या है यहाँ पे, इसके लिए ये है कि नो रियल रूट्स, मतलब जो इसके रियल रूट्स होंगे ना वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि -31 जो होता है वो एक इमेजिनरी नंबर होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं, देखिएगा मैं क्यों समझाना चाहता हूँ कि नो रियल रूट्स होंगे इसके, मैं इसलिए समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आपके सामने कहीं 2 का स्क्वायर लिखा हो, तो बताइएगा 2 का स्क्वायर क्या होता है, बताइए, नहीं यहाँ समझिएगा, अगर मान लीजिए कि आपके सामने 4 लिखा हो और ये रूट में लिखा हो, इसकी वैल्यू आप जानते हैं 2 होता है, इतना बात तो क्लियर है ना क्लास 10 लेवल पे। लेकिन अगर यही बात अगर इस तरह से लिखी हो -4 और ये रूट में लिखा हो, तो बताइए इसकी वैल्यू आप जानते हैं क्या, इसकी वैल्यू आप जानते हैं क्या, आप नहीं जानते हैं, क्योंकि क्लास 10 लेवल पे ऐसी चीजें हम लोग पढ़े ही नहीं है आज तक, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू एक इमेजिनरी नंबर आएगा, ठीक है ना, एक इमेजिनरी नंबर आएगा जो क्लास 11 में पढ़ना है, ठीक है, क्लास 10 लेवल पर इसका यूज नहीं है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नो रियल, ठीक है ना, रूट्स, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ जो हुआ तनी बक्सों में होई, ठीक बा। देखिएगा पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कैसे क्या करना है। अब एक और बात समझ लीजिएगा, अगर इसका जो रूट है ना अगर एग्जिस्ट करता, जैसे मान लीजिए कि रियल और अनइक्वल आता या रियल इक्वल आता ना, तो अब आगे हम सॉल्व करते, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या करते, फैक्टर निकालते, ठीक है, और वहां से x और x की वैल्यू निकालते, इतना करते। लेकिन ये जब नो रियल एग्जिस्ट, मतलब इसके रूट ही जब एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो आगे कैसे सॉल्व होगा, ठीक है ना, आगे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बिल्कुल सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्लियर है, इतना बात आप जानते हैं ना। तो अगर इसका जो नेचर ऑफ रूट्स है अगर एग्जिस्ट करता तो अब हम क्या करते, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़े हैं -b प्लस -b में रूट में b² - 4ac/2a उसका यूज करके वहां से x की वैल्यू लाते। लेकिन जब इसका नेचर ऑफ रूट्स जो है एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो आगे सॉल्व नहीं करना है। इतना बात क्लियर है। अब दूसरा क्वेश्चन लेकर हम आपको समझाते हैं, पहला को मिटाते हैं, आशा करते हैं कि आप इसको लिख चुके होंगे अभी तक, ठीक है, मिटा देते हैं। देखिएगा आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, इसको लिखिएगा सबसे पहले 3x² -4 √3x + 4 = 0, ठीक है, ये है। तो सबसे पहला काम क्या किया जाता है, ABC की वैल्यू ला जाता है। ABC का वैल्यू कैसे आएगा, जब इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन से क्या करेंगे, कंपेयर कराएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो बताइएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax² + bx + c = 0 होता है। यहाँ से क्या होता है, a की वैल्यू क्या हो जाती है, यहाँ पे 3 हो जाती है, b = क्या हो जाएगा, -√3 हो जाएगा, 80 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4, ठीक है। उसके बाद से हम क्या करेंगे बताना, हम इसके नेचर ऑफ रूट्स को पहले देखेंगे, उसका नेचर ऑफ रूट्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, ठीक है ना, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।
तो बताइए इसके लिए क्या होता है। तो d इज इक्वल टू क्या होता है बताना। तो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या करते हैं हम, b की वैल्यू यहाँ पे रखिएगा। तो b की वैल्यू रखेंगे तो -4, ठीक है, और √3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 3 है और c की वैल्यू क्या है 4 है। इसको सॉल्व करिएगा तो बोलेंगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16 है ना, और ये आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आप जानते हैं क्या होता है बताइएगा, जिस पे कर्णी नहीं रहता है ना उसको क्या हो जाता है, सिंपल स्क्वायर हो जाएगा। जिस पे कर्णी होता है वो कर्णी हट जाता है स्क्वायर होकर तो केवल 3 हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। इतना बात जानते हैं। तो उसके बाद से आप क्या होता है बताइए ना, माइनस, उसके बाद से बताना ये क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कराओ तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16 और बताना ये हो जाएगा आपका 16 3 जा कितना होता है बताना, ये हो जाता है 48। तो माइनस का हो जाएगा 48। ठीक है, अब बताना ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 48 -48। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो बताइए क्या जा रहा है 0। डी की वैल्यू क्या आ रही है 0। ठीक है ना, यहाँ पे डी की वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, ठीक है, तो देखिएगा d इज इक्वल टू 0 आ गया ना। तो अब क्या करेंगे, तीनों में से देखेंगे कौन सी कंडीशन है बताइए। d इज इक्वल टू 0 ना है, इसका मतलब d इज इक्वल टू 0 सेकेंड वाला कंडीशन है। सेकेंड वाला कंडीशन में इसके नेचर ऑफ रूट्स कैसे आएंगे, रियल और इक्वल आएंगे। ठीक है ना, तो हमने पहले से मालूम चल गया। ठीक है ना, देखिएगा पहले से हम लोग को मालूम चल गया कि जो नेचर ऑफ रूट्स, जो रूट्स आने वाले हैं उसके नेचर के बारे में हम लोग को पहले से मालूम चल गया। क्या कि दोनों एक एक्स की 2 वैल्यू आएंगे और दोनों वैल्यू में क्या होगा, जो एक्स का पहला वैल्यू होगा वो भी दूसरे वैल्यू के इक्वल होगा। ठीक है ना, तो हमने पहले से जान चुका है, यही इसका फायदा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे बताइएगा। अब ये इसका जो नेचर ऑफ रूट्स है एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है मतलब रियल रूट्स आ रहे हैं। ठीक है ना, तो फाइंड देम कर रहा है, तो चलिएगा फाइंड देम हम लोग कर लेते हैं। तो बताइएगा क्या करेंगे। तो जो फार्मूला हम लोग क्लास 10 लेवल पे पढ़े हैं अभी, क्या फार्मूला पढ़े हैं बताइएगा कि प्लस माइनस -b प्लस माइनस, ठीक है ना, प्लस माइनस हाँ देखिएगा क्या होता था, आपका फार्मूला क्या होता था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता था बताइएगा। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता था, -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac और ये रूट में /2 है। ठीक है ना, यही फार्मूला होता था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बोलिएगा x इज इक्वल टू, बोलिएगा मैं क्या करूंगा, ए बी सी की जो वैल्यू है यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो बताना ए बी सी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस, ठीक है, और वी की वैल्यू क्या है बताओ, -4 √3 ब्रैकेट क्लोज प्लस माइनस, ठीक है, बी स्क्वायर मतलब -4 √3 का स्क्वायर -4a, ए की जगह पर 3 और सी की जगह पर क्या 4। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा बताना, इसका हो जाएगा आपका रूट में, सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी रूट में। उसके बाद से अपान 2 है तो 2 एक जगह पर हो जाएगा 3। सॉल्व करो इसको, देखो क्या आ रहा है, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 √3 प्लस माइनस, इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो देखो जैसे ही इसको सॉल्व करोगे ना, जैसे इसको सॉल्व करोगे तो क्या इसकी वैल्यू आएगी बताओ, पहले से सॉल्व कर चुके हैं हम लोग, इसकी वैल्यू आ जाएगी, सारी चीज की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ठीक है, और सबका क्या हो जाएगा 0 का हो जाएगा रूट, और नीचे क्या चल रहा है बताना, नीचे चल रहा है आपका 6। अब बोलो ये 0 देख रहा, बात को समझना, एक बार प्लस से लेंगे एक बार माइनस से, तो देखो 4 √3 प्लस 0/6, क्लियर है। एक बार 4 √3 माइनस 0/6। ठीक है, अब बताना इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा,
तो बताना इसको सॉल्व करोगे तो तुम कहोगे कि जानते हैं सर ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। तो बताना क्या आ जाएगा, बताना ये x इज इक्वल टू चल रहा है, x इज इक्वल टू चल रहा है, x इज इक्वल टू, तो बताना क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2√3/3 एक आ गया और दूसरा का 2√3/3। देखना x का वैल्यू दोनों सेम आया है कि नहीं, इक्वल आया है ना। तो यही है नेचर ऑफ रूट्स। हम पहले मालूम कर लेते हैं कि वो नेचर ऑफ रूट्स कैसा आएगा। तो हमने देखा कि x की वैल्यू देखो यहाँ पे 2√3/3 और दूसरा का भी 2√3/3। तो हमने पहले जान चुके थे कि ये इसकी वैल्यू x की वैल्यू दोनों क्या आएंगी, सेम आएंगी, इक्वल आएंगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। आशा करते हैं कि इसको आप क्या इसको किए होंगे, आप इसको लिखे होंगे, मिटाए होंगे। ठीक है ना, इसको लिख के अपने कॉपी में क्या किए होंगे, अच्छे से रख लिए होंगे। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ, देखना। अब देखो तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन है। तो तीसरा क्वेश्चन है तो चलो तीसरा क्वेश्चन सबसे पहले लिखो, तुम तीसरा क्वेश्चन लिख लो। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 2x² - 6x + 3 = 0। ठीक है, इतना बात क्लियर है। अब देखो क्या किया जाता है, इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करा दो। ए की वैल्यू बताओ, ए की वैल्यू आ जाएगी 2, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी बताना -6, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। इतना बात क्लियर है। ए बी सी की वैल्यू। अब बताओ क्या होता है आपका नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, d = हम क्या जानते हैं b² - 4ac। ये होता है नेचर ऑफ रूट्स निकालने का क्या होता है फार्मूला। इतना बात क्लियर है। अब क्या करते हैं बताना। अब तुम जानते हो कि तुम कहोगे सर मैं जानता हूँ, कहोगे कि v की वैल्यू रखिएगा -6 का स्क्वायर -4 और a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 3। देखना इसको सॉल्व करना। -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 माइनस 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो बताओ क्या आ जाएगा 2 1। ठीक है, 2 1 आ जाए मतलब 12 आ जाएगा। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे बताना, d की वैल्यू आ गई 12। बात को समझना मैं क्या कह रहा हूँ। d की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे आ गई 12। तो d की वैल्यू आ गई 12। तो देखो d की वैल्यू आ गई 12। तो देखना d = क्या जाएगा यहाँ पे 12। बताओ तीनों कंडीशन में से कौन सा कंडीशन होगा, पहला कंडीशन होगा ना। बताओ 0 से d बड़ा है ना, मतलब 12 है 0 से बड़ा है, इसका मतलब पहला कंडीशन है। पहला कंडीशन है तो ये बताओ इसके क्या आ जाएंगे, नेचर ऑफ रूट्स कैसे होंगे। तो तुम कहोगे कि रियल होंगे और क्या होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। क्लियर है ना, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। अब तुम जानते हो कि ये रियल है, अनइक्वल है मतलब एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है ना, तो जैसे एग्जिस्ट करता है तो क्या करते हैं हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x = -b ± है ना b² - 4ac और ये क्या होता है सारी चीजें रूट में होती हैं और बाई 2 है। इतना बात क्लियर है, बोलिएगा इतना बात क्लियर है। तो अब x = a b c की वैल्यू पुट करिएगा। b की वैल्यू क्या है -6, तो माइनस पहले से बाहर है, ब्रैकेट में लिखिए -6 ± b² मतलब -6 का स्क्वायर -4। a की जगह पर क्या है 2, c की जगह पर क्या है बताना, c की जगह पर क्या है 3। ठीक है, और ये सबका क्या चल रहा है, सबका चल रहा है रूट। क्लियर है, सबका चल रहा है रूट। और देखना यहाँ पे 2 a की वैल्यू क्या है बताना, a की वैल्यू क्या है बताओ, a की वैल्यू है 2। क्लियर है, सॉल्व करो इसको। बताओ तुम जानते हो ये आपका कर्नी के नीचे, ठीक है ना, रूट के नीचे जो चीजें लिखी हुई हैं इसकी वैल्यू क्या आएंगी बताओ। इसको सॉल्व करोगे तो 12 आएंगी, क्योंकि पहले से ही हमने सॉल्व करके रखा है, ये 12 आई है। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे तुम क्या करोगे, सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा -+6। ठीक है, प्लस-। अब ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आप कहेंगे कि इसकी वैल्यू आ जाएगी कर्नी में
12, ठीक है। और नीचे क्या आ रहा है, 2 2 जा 4। इतना बात क्लियर है, इतना बात क्लियर है ना। अब देखना आगे सॉल्व कैसे होगा, तो बताना। बताना कैसे सॉल्व होगा। तो मैं कहूँगा कि एक बार प्लस से ले लो, एक बार माइनस से ले लो, ठीक है। तो बताना यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि 6 प्लस, ठीक है, वेट आपका हो जाएगा रूट में 12/4, और एक बार आपका माइनस के साथ 6 माइनस ये, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, तो बताना कैसे होगा सॉल्व। तो मैं कहूँगा कि इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, मैं बताऊंगा आपको।